हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी इच्छाधारी नागिन की। एक बार की बात है, एक गांव में नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक बार उस गांव में शहर से दो दोस्त रवि और विशाल आए। वह लोग उस गांव में घूमकर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का मजे ले रहे थे। तभी उन्हें उन नाग नागिन के जोड़े में से नाग दिखाई दिया। जब उन दोनों ने उस नाग को देखा तो उन्हें वह कोबरा जाति का नाग लगा। उन्होंने सुना हुआ था कि कोबरा जाति का नाग बहुत ही खतरनाक होता है और वह लोग उस नाग को शांत रहने के बावजूद भी उसे छेड़ने लगे और वह लोग उस नाग को परेशान करने लगे। उस समय नागिन वहां पर मौजूद नहीं थी और वह दोनों काफी देर से नाग को परेशान कर रहे थे और उसके बाद उस नाग को पत्थर से मार मार कर उसकी जान ले ली। थोड़ी देर के बाद नागिन वहां पर पहुंची और उसने नाग को मरा हुआ पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुई और उसी दुख में नागिन इधर उधर भटकने लगी। वह भटकते हुए एक जंगल में पहुंच गई, जहां पर बहुत सारे नाग रहते थे। वहां उसकी मुलाकात एक बहुत बूढ़े नाग से हुई। नागिन ने उस बूढ़े नाग को अपनी सारी परेशानी बताई और उस बूढ़े नाग ने नागिन को अपने पास मौजूद नागमणि दी और उस नागमणि की मदद से वह नागिन इच्छाधारी नागिन बन गई और जिससे वह जब चाहे किसी का भी रूप धारण कर सकती थी। उसने नागमणि में अपने नाग के कातिलों का पता लगा लिया और उसे पता चल गया कि उसके नाग को वह दोनों दोस्त ने मिलकर कैसे तड़पा तड़पा कर मारा था और वह उन दोनों से नाग की मौत का बदला लेना चाहती थी और नाग की मौत का बदला लेने के लिए वह शहर चली गई। इच्छाधारी नागिन ने एक सुंदर लड़की तानिया का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वह उस शहर में रहने लगी जहां वह दोनों दोस्त रहते थे। इच्छाधारी नागिन ने तानिया के रूप में रवि और विशाल से दोस्ती कर ली। वह उन दोनों से एक एक करके अकेले में बदला लेना चाहती थी। इच्छाधारी नागिन ने सबसे पहले रवि को शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा। रवि भी सुंदर तानिया से प्रेम करने लगा था। इसके बाद तानिया ने रवि को झील में अकेले मिलने के लिए बुलाया। रवि तानिया से मिलने अकेले झील पर पहुंच गया। झील पर तानिया अपने असली इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई और जिसके बाद रवि डर गया और उसने रवि को नाग की मौत का बदला लेने के बारे में बताया। इच्छाधारी नागिन ने रवि को उसके बाद डस लिया और तभी उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद विशाल अपने दोस्त को ढूंढने लगा। तानिया ने विशाल को कहा कि मैंने रवि को झील की तरफ जाते हुए देखा था, चलो हम दोनों चलकर रवि को झील के पास जाकर ढूंढते हैं। जिसके बाद तानिया और विशाल रवि को ढूंढने के लिए झील के तरफ गए। झील पर पहुंचकर तानिया इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई। उसने विशाल को सारी बात बताई और रवि की मौत के बारे में भी बताया। विशाल ने इच्छाधारी नागिन से अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन इच्छाधारी नागिन ने उसको याद दिलाया कि कैसे उसने नाग को बेरहमी से मारा था और उसके बाद इच्छाधारी नागिन ने विशाल को भी डस लिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। अब इच्छाधारी नागिन का बदला पूरा हो चुका था। हमें कभी भी किसी नाग नागिन को नहीं मारना चाहिए। क्या पता कौन सा सांप इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा हो सकता है। हेलो, आगे और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।